कोशिश। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। इस साल के इस आखिरी हमारे क्लास में हमें आने का अवसर परमेश्वर ने प्रदान किया। आप सभी प्रियजनों को जय मसीह की मसीही वंदना। और एक साल हमें परमेश्वर ने संभाला, हमारे अध्ययनों में भी प्रभु सहायता की। बीच बीच में किसी कारणवश हम लोग जमा नहीं हो पाते थे, लेकिन बाकी सब समयों में बराबर हर हफ्ते, कभी कभी दिन आगे पीछे हुआ है, लेकिन हमें प्रकाशित वाक्य में से सीखने के लिए परमेश्वर अवसर देता रहा। आप लोग भी अलग अलग जगहों से जुड़ते थे। मैं आप लोगों के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आपको याद होंगे हम लोग क्या मनन कर रहे थे, कहाँ थे, है ना? कौन सा अध्याय में थे? पास्टर जी 7वें अध्याय को हमने शायद खत्म किया था। जी हाँ, 7वीं अध्याय को हमने खत्म किए थे। 7वीं अध्याय में कुछ आप लोगों को शक हो तो आप पूछ सकते हैं, और भी कुछ अगर बच गया हो। प्रकाशित वाक्य 7वीं अध्याय में से कुछ बात आपको समझ में नहीं आया है, कोई शक है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ नहीं? ठीक है। अगर कुछ शक उसमें नहीं बचा है तो हम उस 7 अध्याय को छोड़ देंगे। तो उसमें 7 अध्याय में खास तौर पर हम ये देख रहे थे, हम ये मनन कर रहे थे कि महाक्लेश के समय में इसराइलियों में से भी और गैर इसराइलियों में से भी जो प्रभु को ग्रहण करने वाले लोग, उनको हम ट्रिबुलेशन सेंट्स या महाक्लेश के संत लोग कहते हैं। उतने कड़क पीड़ा और सताव के बीच में भी परमेश्वर अपने लिए कुछ लोगों को अलग की और अलग करते हैं। तो किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर अपने लिए लोगों को छुड़ा सकता है, उद्धार दे सकता है। और परमेश्वर चाहता है कि पाप करने की बहुत अवसर है, तो उन अवसरों में से भी परमेश्वर के लिए स्व इच्छा से चुनाव करने वाले लोग हो, जो प्रभु के पास जाना चाहेंगे, प्रभु के साथ रहना चाहेंगे। वे ऐसे लोग होना चाहिए कि जो अपनी मर्जी से प्रभु को चुनते हैं, इसलिए नहीं कि और कोई अवसर नहीं हो या और कोई
चुनने के लिए नहीं हो, लेकिन उस प्रकार चुनाव के बहुत विकल्प होने के बावजूद भी स्व इच्छा से प्रभु ही के बातें, प्रभु ही के लिए जीने की संकल्प ले, ऐसों को ही प्रभु अपने साथ ले जाना चाहता है। वो हम यहां पर देखते हैं। और वे महाक्लेश से होकर गुजरे हैं। मसीह के लहू में उन्होंने अपने वस्त्र को धोए हैं, साफ किए हैं। और उन्हें मिलने वाले धन्य अनुभव, उन्हें मिलने वाली आशीषमय अनुभव है, हम उसकी 15, 16, 17 पदों में जो पढ़े थे। एक और बार उन तीनों पदों को पढ़िएगा, 7 अध्याय की 15, 16 और 17। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे और न उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा। और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। प्रेज गॉड। तो जो महाक्लेश की समय में भी प्रभु के लिए खड़े रहने वाले, प्रभु के लिए अपना जान भी गंवाने वाले, शहीद होने के लिए तत्पर, जो शहीद हो चुके लोग, उन्हें मिलने वाले सौभाग्य के बारे में हम यहां पर पाते हैं। उन्हें मिलने वाले सौभाग्य, कितने बड़े सौभाग्य यहां पर उन्हें प्राप्त हो रही है। तो उसमें हम देखते हैं कितनी बातें हैं। सबसे पहले देखो, उस 15वां पद में लिखा हुआ है कि जो इस प्रकार अपने जीवन प्रभु के लिए खोते हैं, छोड़ते हैं, वे परमेश्वर और मेमने की सिंहासन के सामने बैठने का, रहने का सौभाग्य पाएंगे। परमेश्वर की उपस्थिति को वे प्राप्त कर सकेंगे। और दूसरी बात है कि रात दिन वे परमेश्वर की भवन में रह सके। तीसरी बात, वे परमेश्वर की आराधना या सेवा कर सकेंगे और परमेश्वर आप ही उनके लिए रहने का स्थान या तंबू बन जाएगा। पांचवी बात, अब उन्हें भूख नहीं होंगे। छठवीं बात, वे प्यासे नहीं होंगे और किसी प्रकार का बात धूप या ताप उन पर नहीं पड़ेगा। और आठवीं बात 17वां पद में लिखा है कि परमेश्वर आप ही उन्हें चराएंगे या उनकी अगुवाई करेंगे। नौवीं बात है, वो जीवन जल की सोते की ओर ले जाए जाएंगे। और 10वीं बात, परमेश्वर आप ही उनकी आंखों से आंसू को पोंछ डालेगा। हम
21 अध्याय उसकी चौथा वचन को पढ़ेंगे, 21 का 4। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। प्रेज गॉड। उधर भी स्वर्ग में या परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचने वालों के सौभाग्य की वर्णन है। क्या क्या है? वह अपने पवित्र लोगों की आंखों से आंसू को पोंछ डालेगी। दूसरी बात वहां पर लिखा है, अब मृत्यु नहीं होगा। और फिर क्या नहीं होगा? दुख, है ना, क्लेश नहीं होगा, रोना नहीं होगा। फिर पांचवा पद भी पढ़ो। जो जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। तो क्या क्या नहीं होगा? आंसू नहीं होगा, क्योंकि आंसू को प्रभु पोंछ डालेगा। फिर क्या नहीं होगा? मृत्यु। मृत्यु नहीं होगा। तीसरा, शोक, शोक यानी दुख। दुख। हाँ, शोक या दुख नहीं होगा। फिर विलाप, विलाप नहीं होगा। अगला, पीड़ा। कष्ट। कष्ट। कष्ट कष्ट। या पीड़ा नहीं होगा। प्रेस का। अब जो कुछ भी पाप की परिणाम में हमारे जीवन में या मानव इतिहास में शुरू हुआ, वो सब कुछ यहां खत्म होने की बात हो रही है। यहां पर चाहे 7 अध्याय की 15, 16, 17 में हो, या 21 अध्याय की 4, 5 पदों में हो, ये सब कुछ मनुष्य जाति में पाप की परिणाम स्वरूप प्रारंभ हुआ था। पाप के परिणाम स्वरूप प्रारंभ हुआ था। तो पाप की वजह से मनुष्य में, दुनिया में प्रवेश हुआ सब कुछ खत्म हो जाता है। ठीक है ना? पाप के परिणाम स्वरूप नंगाई, कठिनाई, पसीना बहाना, बैर, आंसू, मृत्यु, ये सब कुछ दुनिया में मनुष्य जाति में प्रवेश किया था। लेकिन जब हमारे प्रभु यीशु मसीह आएंगे, मसीह के साथ हम अपने अनंत राज्य बिताएंगे, तब पाप के वजह से मानव जाति में प्रवेश किया हुआ कुछ भी नहीं रहेगा। फिर परमेश्वर ने हमारी रचना करते समय, परमेश्वर मानव सृष्टि के समय में हमारे लिए जो चाहा था, उसी अवस्था में सब कुछ होगा। परमेश्वर हमारी सृष्टि करते समय क्या चाहा था? क्या था परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य हमारे रचना के समय में? उसके समान बनना। उसके जैसा, उसके समान। हाँ, परमेश्वर के साथ रहना। साथ अगर रहना है तो उसके समान होना चाहिए।
ठीक है ना। ये दो चीज, परमेश्वर के साथ रहना, अगर साथ रहना है तो परमेश्वर के समान होना भी चाहिए। तो यहां पर वही चीज हो रहा है। हमने 7 की 15 से पढ़े, और 21 की तीसरा पद में भी हम वही पढ़ते हैं। 21 का 3 भी पढ़ ले। फिर फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। ये तीसरा वचन में उठा उठा कर बताने वाली बात, स्वर्ग में जब हम पहुंचे तो वहां का सबसे मुख्य बात, देखो, परमेश्वर के डेरा मनुष्यों के साथ, वह यानी परमेश्वर मनुष्यों के साथ रहेंगे, मनुष्यों के बीच में रहेंगे। तो परमेश्वर ने चाहा था मनुष्य की सृष्टि के समय में कि परमेश्वर और मनुष्य की संगति हो, एक साथ रहे। उसके लिए परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया था। लेकिन मनुष्य ने पाप की, शैतान का अधीन हुआ, इसीलिए मृत्यु, नंगाई, तंगी, मुसीबत, आपसी झगड़ा, लड़ाई, छल, कपट, सब कुछ मनुष्य में प्रवेश हुआ। लेकिन अब यीशु मसीह आता है हमें साथ ले जाने के लिए, ताकि हम प्रभु के साथ रहें। जहां हमारे प्रभु रहें वहीं हम भी रह सकें। उसके लिए यहां पर वो सब कुछ होते हुए हमें देखा है। ठीक है। 7वें अध्याय में और कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछिएगा, नहीं तो हम 8वें अध्याय में प्रवेश करें। कुछ नहीं तो फिर ठीक है, हम 8 अध्याय की 1 और 2 को पढ़ेंगे। 8 का 1 और 2। जब उसने 7वीं मुहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। इस 8 अध्याय में हम देखते हैं 5वां अध्याय में हमने पाए 7 मोहरों से मोहरित किताब की 7वीं मोहर को खोलते हैं। आपको याद होंगे 5वीं अध्याय का एक किताब 7 मोहरों से बंद किताब था। 6वें अध्याय में हमने देखा उसकी 1 से 6 तक के सारे मोहरें खोली गई। लेकिन 7वीं मोहर खोलने के विवरण करने से पहले हमें 7 अध्याय की कुछ बातें यूहन्ना ने बताया। अब 8वीं अध्याय में बताते हैं कि मेमना यानी प्रभु यीशु मसीह उस किताब के 7वीं मोहर को खोला। ये 7वीं मोहर खोलते समय और 7 प्रकार के न्याय शुरू होता है। 7वीं मोहर को खोलते समय
और 7 प्रकार का दंड या न्याय होता है। उसका नाम है, कौन सा न्याय है या कौन सा दंड है? सात 7 तुरहियों के द्वारा होने वाले दंड। 7 तुरहियों द्वारा होने वाले दंड, 7 ट्रम्पेट जजमेंट्स। पहले 7 मोहरों के द्वारा था, अब 7 तुरहियों के द्वारा। और आगे जब चलेंगे तो हमें मिलेगा 7 कटोरों के द्वारा न्याय होने वाला है। तो विरोधी मसीह और उसकी सारी सेनाओं पर परमेश्वर का ऐसा दंड, 3 प्रकार के दंड हम देखते हैं। पहला, मोहरों के द्वारा, 7 मोहरों के द्वारा। उसके बाद 7 तुरहियों या नरसिंगों के द्वारा। और तीसरा है 7 कटोरों के द्वारा। इस प्रकार 3 न्याय है। उसमें से ये 8वीं अध्याय में जो है 7 तुर्कियों द्वारा होने वाले न्याय शुरू होने जा रहा है। 7 तुर्कियों द्वारा वो चलता है। इन 7 तुर्कियों द्वारा होने वाले क्लेश के समय में वचन में लिखा है कि 3 प्रकार के कष्ट या क्लेश होने वाला है। ये 8 अध्याय से लेकर 11वां अध्याय की 15वां पद तक, आई मीन 11वें अध्याय तक, 15 से शुरू होता है। 7 मोहरों, सॉरी 7 तुर्कियों द्वारा होने वाला न्याय को हम देख सकते हैं। ठीक है ना? 8 में, 8 से लेकर 11वां अध्याय तक हम पाते हैं 7 तुर्कियों द्वारा होने वाले न्याय, तुर्कियों का न्याय। तो यहां पर अब 7 करके 2 पीड़ाएं होने वाली है। कुल मिलाकर के बोले तो 3 क्लेश पढ़ेंगे। 8 का 11वां वचन भी, 8 का, सॉरी 13वां वचन, 11 नहीं 13वां वचन। जब मैंने देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरी के शब्दों के कारण जिनका फूंकना भी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। 3 हाय हाय हाय, अर्थात ये हाय का मतलब है ओ कितना बड़ा क्लेश, इतना बड़ा संकट, वो है यहां का हाय हाय का मतलब। ये ठट्टे में उड़ाने वाले हाय हाय नहीं, उफ, अरे बाप रे बोलते हैं ना, उफ, ये बड़े क्लेश आने वाला है। तो उसके लिए हम ये 8वें अध्याय की ओर जाते हैं। 8वें अध्याय की ओर
उसमें 1 से 5 तक की पदों में, 8 अध्याय की 1 से 5 तक की पदों में हम पाते हैं कि 7वीं मोहर खुलता है और सोने का धूपदान भी देखते हैं, या फिर हम उसको पहला और दूसरा वचन में 7वां मोहर को खोलते हुए हम देखते हैं, जिसकी चलते स्वर्ग में आधा घंटे का सन्नाटा छा गया। आधा घंटे का सन्नाटा छा गया, मतलब बड़ी खामोशी, बड़े चुपचाप रहने की स्थिति, कोई आवाज नहीं। वो है हम 1 और 2 पदों में देखते हैं। 3, 4 और 5 में, 3, 4 और 5 में हम देखते हैं कि स्वर्ग की बलिवेदी को और वहां पर सोने का धूपदान को देखते हैं। ठीक है ना? स्वर्ग की बलिवेदी और सोने का धूपदान। अब 6 से लेकर 12वां वचन तक, 6 से 12 तक तब प्रकाशित वे वाक्य 8 अध्याय की 6 से लेकर 12वीं वचन तक हम देखते हैं कि 4 स्वर्गदूत पहले पहले का 4 तुरहियों को फूंकते हैं। 4 तुरहियों का न्याय है। हम 1 से 8 अध्याय की 6 से 12 तक देखते हैं, या हम उसको 13 तक भी बोल सकते हैं, लेकिन 13वां वचन में हमने जैसे पढ़ा, वहां पर उद्घोषणा है, एक उद्घोषणा है। और उसके बाद हम जो देखते हैं, आ, 5वां और 6वां तुरहियों का फूंके जाना 9वां अध्याय में, और 11 की 15 से लेकर 7वीं तुरही फूंका जाता है। ठीक है ना? आप लोग मेरे साथ हैं? हाँ। ठीक है। मतलब एक और बार मैं बताता हूं, 6वां अध्याय और 8वां अध्याय की 1 और 2 वचन, 6 अध्याय पूरा और 8 का 1 और 2, इतने में हम क्या देखते हैं? 7 मोहरों का न्याय। 7 मोहरों का न्याय। 8 अध्याय की 1 से लेकर 13 तक मोटा मोटा है। वहां पर हम देखते हैं 7वां मोहर को खोलते हैं और तुरहियों का न्याय। तुरहियों का न्याय, तुरहियों द्वारा जो न्याय होता है, वो भाग है जो मैंने बताया 8 की 6 से 12 तक, और 9 अध्याय पूरा, और 11वां अध्याय 15 से लेकर की पदे। इतने भाग में परमेश्वर पृथ्वी के रहने वालों पर
भेजने वाला तुरही का न्याय। और 8 की 13वां वचन में या 13वां वचन में हमने देखा कि 3 प्रकार के महासंकट मनुष्य पर आने वाला है, जिसको हाय 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 करके कहा। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? इतने में कोई शक है? नहीं पास्टर। ठीक है, किसी को भी नहीं है ना? ठीक है, तो हम वापस चलेंगे 8 का 1 और 2 में। वहां पर हम पाते हैं कि मेमना यानी यीशु मसीह वो 7 मोहर वाली किताब के 7वां मोहर को 7वां मोहर को जब 7वां मोहर को खोला तो हम पाते हैं कि स्वर्ग में आधा घंटे का सन्नाटा, खामोशी छा गया। खामोशी छा गया। क्यों? क्यों सन्नाटा छा गया? स्वर्ग में ऐसा चुप्पी आधा घंटा क्यों हुआ? कोई आवाज शायद नहीं सुनाई दिया, सब लोग शांत। क्या कारण हो सकता है? स्वर्ग में नहीं तो हुल्लड़ मचता है ना। स्वर्ग में आवाज होता है कि शांत रहता है? बोलिए ना, चलिए साथ में। स्तुति कर स्तुति करते, दिन रात स्तुति करते हैं। ठीक है, स्वरूप सिस्टर क्या बता रही थी? हाँ, स्वर्ग में परमेश्वर की निरंतर सर्वदूत महिमा करके स्तुति करते हैं। हाँ, स्वर्ग में खामोशी नहीं है। स्वर्ग में हमेशा हुल्लड़ मचता रहता है। स्वर्ग में हमेशा आवाज होती रहती है। प्रेज गॉड। वहां पर स्वर्गदूतों की आवाज, तो स्वर्गदूत में भी कई प्रकार के स्वर्गदूत है। कोई सराफीम, कोई खरूब, कोई साधारण स्वर्गदूत, ऐसे कई सारे लोग हैं। स्वर्गदूतों की गिनती भी तो अनगिनत है। कोई वहां पड़े पड़े सो नहीं रहे। वहां कोई मोबाइल देख करके बैठे नहीं। हमारे घरों में तो शायद 5 जन 6 जन भी हों, लेकिन आवाज ही नहीं निकलते ना, क्योंकि सब लोग अपने अपने मोबाइल में खोए रहते हैं। लेकिन स्वर्ग में मोबाइल फोन लेके जाएंगे? नहीं। बिल्कुल नहीं। वहां और कुछ भी नहीं, ना व्हाट्सएप है, ना एसएमएस है, फेसबुक है, कुछ नहीं। यहां तो लोग अभी कुछ भी करते हैं तो सब
फोटो या वीडियो निकाल के ये सोशल मीडिया में, ये जो व्हाट्सएप या फेसबुक जैसे चीजों में डाल देते, लेकिन वहां नहीं। वहां बस एक ही आवाज है, परमेश्वर की स्तुति करने का। सेनाओं के यहोवा पवित्र 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 करके स्वर्गदूत चिल्लाते रहते हैं। उसी स्वर्ग में अब यूहन्ना बता रहा है, प्रकाशित वाक्य 8 के पहला दूसरा वचन में, कि वहां आधा घंटा सन्नाटा छा। कारण क्या हो सकता है? आप लोग कोई बता सकते हो कारण क्या हो सकता है? परमेश्वर कुछ करने को जा रहे होंगे, भयानक कुछ ऐसी। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। स्वर्ग में सन्नाटा छाने का एक दो कारण हम ऐसे देख सकते हैं। उसमें पहला, परमेश्वर कुछ बड़ा और महान कार्य करने जा रहा है। उस वजह से स्वर्गवासियां चुप हो गए। परमेश्वर कुछ महान या बड़ा चीज करने जा रहे हैं, उस वजह से स्वर्ग में सन्नाटा छा गया। मतलब हम देखते हैं कि जब कुछ महान कार्य, कुछ बढ़िया कार्य होने जा रहा है, तो सबका ध्यान को आकृष्ट करने के लिए वहां सन्नाटा छाया जाता है। आपने शायद ध्यान दिए हो तो आपको समझ में आया होगा, हम लोग जो प्रचार करने वाले होते हैं, हम लोग भी ऐसे करते हैं। कोई मुख्य बात या कोई बड़ी बात या कोई बढ़िया बात बोलने से, करने से पहले हम लोग माइक के सामने चुप खड़े हो जाते हैं। हम लोग एक पल चुप्पी साधते हैं, तो इधर उधर ध्यान दे के बैठे हुए सबका नजर प्रचारक के ऊपर हो जाता है। ध्यान दिया आपने? हम प्रचारक लोग ऐसे करते हैं। इसीलिए हैं कि लोगों की आकर्षण हमें मिले। इसी प्रकार परमेश्वर कुछ महान कार्य करने जा रहे हैं, उस वजह से सन्नाटा छाए। दूसरी बात यह हो सकता है, कोई भयानक चीज होने जा रहा है। यह सबका बोली बंद हो जाते हैं। पहला वाला कोई अचंभित काम है, आश्चर्यजनक चीज। लेकिन दूसरी बात कोई भयानक बात, भयानक बात। जरूर इसके बाद होने वाले 7 मोहरों द्वारा, उसके बाद होने वाले 7 दीवटों द्वारा
जो बुराई दुनिया पर घटने वाली है, जो कठिनाई दुनिया पर पड़ने वाली है, उसी के अफसोस में स्वर्ग चुप हो गई। उसकी अफसोस में स्वर्ग चुप हो गए। तो ये दो कारण मुख्य तौर पर हो सकता है। स्वर्ग में सन्नाटा छाने का कारण यह हो सकता है। जो भी हो, स्वर्ग की आराधना, स्वर्ग की धूम मचाना सब आधा घंटे के लिए स्थगित। जैसे भजन संहिता 24 में हम लोग पढ़ते हैं, पुरानी फाटकों से कहता है तुम अपने सिर को ऊंचा करो, क्योंकि महिमा के राजा उसमें से होकर प्रवेश हाँ, करेगा। महिमा के राजा उस दरवाजे से होकर प्रवेश करें। उतना महिमावान चीज, उतना श्रेष्ठ बात होने जा रहा है, वह स्वर्ग में रहने वालों को चुप कर दिया, चुप कर दिया। ऐसे एक सन्नाटा स्वर्ग में कितने समय के लिए? आधा घंटा के लिए छाया जाएगा। हो सकता है स्वर्ग में आधा घंटा नहीं लिया होगा, पल भर ही लगा होगा, लेकिन वह पृथ्वी के यूहन्ना को लगा होगा कि कुछ समय है। समझ में आ रहा ना? तो स्वर्ग में ऐसा आधा घंटे का सन्नाटा छाने के बारे में बताया। और उसके बाद हम क्या देखते हैं? 7 स्वर्गदूतों को क्या लिए हुए हैं? 7 तुरैया। 7 तुरहियां हाथ में लिए हुए 7 स्वर्गदूतों को खड़े हुए हम देख सकते हैं। अब खेल शुरू होने वाला है। लड़ाइयां प्रारंभ होने जा रही है। तो स्वर्गदूत 7 बिल्कुल तैयार है, जैसे बोलते हैं तुरहियों को मुंह में बिल्कुल लगाए हुए हैं। हम लोग भी किसकी इंतजार कर रहे हैं? हम किसके इंतजार में हैं? मसीह के आगमन। मसीह के आगमन की। तब भी तो कोई तुरही फूंका जाएगा ना। लेकिन वो तुरही और ये तुरही दोनों एक ही है। नहीं। नहीं, नहीं। हाँ, क्या फर्क है? ये तुरिया संकट के लिए है, वो सब बजा रहे हैं। ठीक है। और कुछ?
वो तुरी उसका मसीह एक, हाँ जी बोलिए। वो तुरी मसीह अपने दुल्हन को लेके आने के लिए है, और ये तुरी ब- संकट के बिल्कुल, बड़े। जरूर। उसको हम ऐसे बोल सकते, जैसे आप दोनों ने बोले तो वो सही बोला। यहां जो तुरहियां फूंके जाएंगे उसके चलते दुनिया में बड़ी विपत्ति आएगी, लेकिन हम जिस तुरही की इंतजार कर रहे हैं वह हमें क्लेश और संकट में डालने वाली नहीं है। फिर दूसरी बात यह है कि हम जिस तुरही की इंतजार कर रहे हैं वह तुरही दुल्हन की प्रस्थान के लिए है, दुल्हन को एक जगह से दूसरे जगह की ओर ले जाने के लिए, प्रस्थान करने के लिए है। और एक तीसरी बात जो आप लोगों ने नहीं बताया वो है हम किसकी तुरही के इंतजार में हैं। कलीसिया कलीसिया उठाने। हाँ जरूर कलीसिया उठा ली जाएगी, लेकिन वो किसकी तुरही करके बताया। तो पढ़ लीजिए, पहले तो राम, थिस्सलुनीकियों 4:16। पहला थिस्सलुनीकियों 4:16। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो बस बस मसीह बस, हम लोग कौन सी तुरही की इंतजार कर रहे हैं? परमेश्वर की तो परमेश्वर की तुरही। ये लेकिन यहां हम लोग प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय में जो देख रहे हैं वे स्वर्गदूत किसकी तुरही लिए हुए हैं? स्वर्गदूतों की तुरही है। एक एक को तुरही, या फिर 7 तुरहियों को लिए हुए 7 स्वर्गदूतों को मैंने देखा करके लिखा है। तो ये वो तुरही नहीं जिसकी हम उम्मीद करते हैं। हम उम्मीद करने वाले तुरही है परमेश्वर की तुरही, परमेश्वर की तुरही। कुछ लोग बताते हैं कि परमेश्वर की तुरही आवाज देने के लिए, फूंकने के लिए बस मुंह पे लगा लगा करके खड़े हैं। प्यारों, हमें लेने के लिए मसीह जब आएगा तो परमेश्वर की तुरही सुनाई देगा, और ऐसे नहीं कि पहले से मुंह में लगा करके खड़े हो 1 2 3 स्टार्ट बोले तो फूंकने के लिए नहीं, ऐसे नहीं। हम जिस तुरही की इंतजार कर रहे हैं वो हमको दुनिया से परलोक में स्थानांतरित करेंगे, हमें ले जाने वाले तुरही है। लेकिन यहां पर जजमेंट, न्याय की तुरहियां, न्याय की तुरहियां। इतने समझ में आ गए? इतने में कोई शक हो तो पूछिए। नहीं तो हम तीसरे आयत में चले जाएं तो शायद अभी खत्म नहीं होगा, इसलिए उसको हम प्रभु चाहें तो नया साल के लिए रखते हैं।
इतने में कोई भी शक आप लोगों को है तो आप पूछ सकते। कुछ नहीं। तो आओ प्यारो, हम अपने प्रभु के साथ उस 7वां अध्याय में हमने पढ़े वैसे हमारे प्रभु के साथ रहने वाले हो, चाहे इस जगत में या फिर आने वाली दुनिया में। हमारी उम्मीद यही हो कि हमें परमेश्वर के साथ रहना, उसके लिए अपने जीवनों को हम समर्पित करेंगे। मसीह की आगमन के लिए हम तैयार हो जाएं। मसीह के साथ हम रहेंगे, वो आप ही हमारी आंखों से आंसुओं को पोंछ डालेगा। और ऐसे बताते हैं केवल आंसू को ही नहीं पोंछेंगे, परंतु आंसू निकलने वाला हमारे शरीर के अंदर एक छोटा सा ग्लैंड है, एक क्या बोलते हैं उसको, आंसू की ग्रंथि बोलते हैं, जो आंसू को उत्पन्न कराता है। लेकिन लिखा है कि उसी को ही प्रभु अपने हाथों से पोंछ डालेगा। तो प्रेज गॉड, फिर आंसू नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी, दुख नहीं होगा, शोक नहीं होगा, क्लेश नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी। ऐसा राज्य में हमें ले जाने के लिए मसीह आ रहा है। अब हम उस मसीही के इंतजार में अपने आप को पवित्र रखें और प्रभु की आगमन के लिए तैयार हो जाएं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित